मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना। आप कोई आवाज नहीं आ रही हो, ऑडियो वीडियो की कोई प्रॉब्लम हो। अभी तो नहीं है सर। हमारा जो टॉपिक चल रहा है IUPAC नामकरण, सही है ना? तो हाँ आपको चार वीडियो आपने देख लिए इसके? देखिए सर। यस सर। ठीक है। तो हमने हमारे जो चल रहे हैं अभी श्रृंखला क्रमांकन के नियम चल रहे हैं। श्रृंखला क्रमांकन के नियम यही चल रहे हैं ना? हाँ सर। तो श्रृंखला कितने नियम पढ़ लिए थे श्रृंखला क्रमांकन के हमने? सर 6 6 नियम आ गए थे ना हमारे। अच्छा अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड का चल रहा है ना? तो हाँ सर। सातवां नियम देखो, नियम 7वां नियम क्या कहता है? ये अच्छा इंपॉर्टेंट नियम है कि यदि किसी श्रृंखला के दोनों सिरों से समान दूरी पर द्विबंध तथा त्रिबंध उपस्थित हो। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये। द्विबंध तथा त्रिबंध उपस्थित हो तो श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से करते हैं जहां से द्विबंध को कम नंबर मिलता है। जहां से द्विबंध को कम अंक मिलता है, कम अंक मिलता है। ठीक है, जरा देखना, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। आप लिख रहे होगे ना? लिख लेना आप, है ना? लिख रहे सर। तो मैं बोलूं जब लिख लेना। मैं भी लिखा हुआ है, एग्जांपल समझ लो पहले। जैसे मान लो ये यौगिक है, ये है। अब आप बताओ, इधर से भाई श्रृंखला तो हमारी यही हो गई पूरी पूरी। अब इधर से चलूं तो द्विबंध को कितना नंबर मिल रहा है? 1 1। और इधर से चलूं तो त्रिबंध को कितना नंबर मिल रहा है? 1 1। तो यानी द्विबंध और त्रिबंध दोनों समान दूरी पर है, हाँ दोनों सर। सिरों। अब हमारे सामने दिक्कत ये आ जाती है कि क्रमांकन इधर से करें कि इधर से करें। समान दूरी पर होते हैं ना तो दिक्कत आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको द्विबंध को ज्यादा वरीयता देनी है। यानी किसका सम्मान ज्यादा करना है आपको? द्विबंध का। द्विबंध का। तो त्रिबंध और द्विबंध में किसको वरीयता देनी है आपको? द्विबंध को। द्विबंध को। तो जिधर से द्विबंध को कम नंबर मिलेगा उधर से क्रमांकन आपको करना है। तो द्विबंध को कम नंबर इधर से मिलेगा, 1 2 3 4 5 और 6। ये तो सही हो जाएगा। अगर ये कर दिया तो गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इंपॉर्टेंट नियम है कि अगर द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित हो समान दूरी पर, तो फिर आपको किसको सम्मान ज्यादा देना है? द्विबंध को। द्विबंध को। जिधर से द्विबंध को कम अंक मिलता है उधर से क्रमांकन करना है। लिख लो आप फटाफट, लिख लो तो मेरे को बता देना। यस सर, लिख लिया। और भाई तू तो बहुत जल्दी लिख रहा हो। बातें मत करो बीच में, लिख लो। मैं 5 मिनट दे रहा हूं, लिख लो फटाफट।
तन्मय ऑडियो को बंद कर भाई। कौन कर रहा है हैंड रेज? ये तो हो गया। हो गया, आगे चलते हैं। सर थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा रुक जा सर। हाँ कर, लिख लो लिख लो लिख लो। सर इनके क्वेश्चन भी आएंगे अभी? हो गए सर। क्या कोचिंग? क्वेश्चन इनके और numerical। उतर गया सर। देखो, ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, हाँ सर। ये आपके 11वीं में से इस चैप्टर को हटा रखा है उन्होंने, लेकिन इसके बिना न तो आपका 12वीं होएगा और न आपका 11वीं का एक पार्ट हो रहे वो होएगा। ये बेसिक है। IUPAC नोमेनक्लेचर जो अभी जितना भी बेसिक में आपको पढ़ाऊंगा, जितना काम का है, वो आपके 12वीं में शुरू से काम आएगा। अब इन्होंने क्या करा है, इस पार्ट को हटा दिया पागलों ने। हाँ इसकी जगह हाइड्रोकार्बन हटा देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर इसलिए हमको ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 12वीं का ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आ जाएगी आपको फिर। तो मैं केवल नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा और इसमें एक आध टॉपिक छोटे से और है वो पढ़ाऊंगा, बस बाकी नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा इसको। अभी जितना जरूरी है ना उतना पढ़ाऊंगा, फिर 12वीं में पढ़ाऊंगा। ओके सर। ठीक है ना सर? हाँ ओके सर। अब मेरे को हाइड्रोकार्बन पार्ट पढ़ाना है, इसलिए ये पढ़ाना जरूरी है। चलिए देखो अगले नियम पे चलते हैं। अच्छा, एक उदाहरण और बताऊं, उसको बताना। इसमें जैसे मैंने परसों जो भी लास्ट वीडियो में बताया था, मान लीजिए जैसे ये होता, ऐसे होता मान लो, इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। अब बताओ क्रमांकन किधर से करूंगा, इधर से करूंगा कि इधर से करूंगा? बताओ। सर ट्रिपल बॉन्ड उल्टा है सर, उल्टा। ट्रिपल सर बॉन्ड उल्टा 6 5 4 उल्टा साइड। हाँ इधर से करूंगा ना। हाँ, क्यों हाँ करूंगा? उल्टा ट्रिपल क्योंकि बॉन्ड साइड। अब ये समान दूरी पर नहीं है। यहाँ पे हाँ डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड 1 पहले नंबर। नंबर पर। तो जिधर से कम मिल रहा है उधर से करेंगे, यहां से करेंगे 1 1 2 3 4 4। 5 6। लेकिन अगर दोनों बराबर दूरी पर होते तो फिर कहां से करते? जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलता। तो अब आपके बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। हाँ। हो गई। अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 8। 8वां नियम क्या कहता है कि यदि किसी यौगिक में कार्बन से शुरू नहीं होने कार्बन से शुरू नहीं होने वाला क्रियात्मक समूह उपस्थित है, तो श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह को कम अंक मिलता है। देखना जरा, जैसे मैंने एक यौगिक ये लिख दिया CH3 CH2 CH CH2
OH, CH2, CH2 और CH3। पहले तो आप मुझे ये बताओ इसमें क्रियात्मक समूह कौन है? OH सर, OH। इसमें क्रियात्मक OH समूह OH है। अच्छा, क्रमांकन करेंगे बाद में, पहले श्रृंखला का करते हैं चयन। तो श्रृंखला बताओ कौन सी बनाऊं? ये वाली बना लूं क्या? यस सर। सर नहीं सर, नीचे वाले को लेना जरूरी है सर। ये नहीं बताइए, हाँ। नीचे वाले लेना जरूरी है सर। वेरी गुड, वेरी जरूरी। गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाई नियम क्या छोटा लिखाया है है कि अगर क्रियात्मक समूह मौजूद है तो उस कार्बन को लेना जरूरी है जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन श्रृंखला में आना चाहिए। श्रृंखला चयन के नियमों हाँ। में पढ़ाया था। पढ़ा अब तो सर आप। इस कार्बन को लेके बताओ पहले। इस कार्बन को लेके एक तो ये बनेगी 1 2 3 4, 4 और एक ये बनेगी 1 2 3 4 5। 5 तो 5 वाली सर। बनाऊं कि 4 वाली? 5 वाली। 5 वाली। सॉरी सर। हाँ, जो बड़ी बनेगी ना वो वाली बना लो। ये वाली बनेगी बड़ी, ये श्रृंखला बनेगी। अब हमने श्रृंखला का चयन कर लिया, अब हमें क्रमांकन करना है। क्रमांकन कहां से करूं? जहां से किसको कम नंबर मिले? क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह को। जहां से क्रियात्मक समूह को कम अंक मिले, तो यहीं से ही तो मिलेगा कम अंक। 1 यस सर। 2 3 4 5। बात समझ में आ गई आपको? अब एक बात और सुन लो। देखो, सबसे हल्का आदमी होता है प्रतिस्थापी समूह। सबसे कम औकात किसकी होती है? प्रतिस्थापी की। प्रतिस्थापी से ज्यादा औकात किसकी होती है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। और इन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में भी ज्यादा औकात किसकी होती है? डबल बॉन्ड की। इनसे ज्यादा औकात किसकी होती है? क्रियात्मक समूह। अगर मान लो किसी यौगिक में प्रतिस्थापी भी है, डबल बॉन्ड भी है और क्रियात्मक समूह भी है, तो फिर क्रमांकन कहां से करोगे? जहां से किसको कम नंबर मिले? क्रियात्मक समूह को। सबसे ज्यादा सम्मान किसका होता है? क्रियात्मक समूह का होता है। क्रियात्मक समूह का। तो इसका भी एक उदाहरण और बताऊंगा अभी आपको, पहले आप इसको नोट कर लो, नियम 8 को। कर लिया सर। हाँ, जिन्होंने नहीं करा है वो कर लो 2-3 मिनट में। सर ऊपर वाला नोट करना है जो आपने लिखवाया है रेड कलर में। वीडियो में सर वो रेड रेड में लिखवाया ना आपने, रेड अक्षर शब्दों में। ये वाला प्रतिस्थापित हाँ, तो वो। साइड में लिख लेना, कहीं साइड में लिख लो उसको। ठीक है सर। हो गया सर? हो गया सर। चलो आगे चलो। हो गया सर। अब इसका एक उदाहरण और बताना आप मेरे को, है ना? देखो, एक उदाहरण लिख रहा हूं आपके सामने। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये आपका साहब काइनाम्स है CH, यहां लिख दूं मैं, चलो CH2, यहां लिख दूं SH, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH3, ऐसे।
अब पहले तो या बताओ या में क्रियात्मक समूह कौन है? सर 5 5 नहीं है, 5 है। एस एच एस है या SH क्रियात्मक समूह। हाँ। अब देखो श्रृंखला, देखो आपके सामने दो बन रही है, 1 Yes. 2 3 2 4 3 5, 4 5 1 2 3 4 5, दोनों ही 5 सर लेफ्ट वाली लेंगे सर, हाँ लेफ्ट वाली लेंगे। बताओ ये क्यों डबल बॉन्ड आ रहा है? ये आ जाना हाँ, चाहिए। आ रहा है। वेरी इसको गुड, लेना जरूरी है। वेरी गुड, इसको ले लिया हमने तो हमारी श्रृंखला बन गई है। अब मुझे हाँ। बताओ क्रमांकन कहां से करूंगा, यहां से कि यहां से? सर सर नीचे से Yes, sir. जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले कि क्रियात्मक समूह को? सर क्रियात्मक समूह को, क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह को। क्योंकि क्रियात्मक समूह को हम ज्यादा वरीयता देते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से। तो हमारा क्रमांकन यहाँ से होगा 1 2 3 4 और 5। ये सही बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब एक, नोट कर ले सर इसको। अरे ये ऑडियो किसको, मोल माइक बंद कर ले। माइक बंद कर लो। अब देखो नियम एक और लिखा देता हूं, फिर इसको भी नोट कर लेना और उसको भी। नियम नंबर कौन सा आ रहा है हमारा अब? 9 यदि किसी यौगिक में, यदि किसी यौगिक में कार्बन से शुरू होने वाला, इससे शुरू होने वाला, कार्बन से शुरू होने वाला, कार्बन से शुरू होने वाला क्रियात्मक समूह उपस्थित है, क्रियात्मक समूह उपस्थित है, तो श्रृंखला का क्रमांकन, श्रृंखला का क्रमांकन सदैव क्रियात्मक समूह के कार्बन से ही, क्रियात्मक समूह के कार्बन से ही, कार्बन से ही शुरू करते हैं। मतलब अगर आपके यौगिक में ऐसा क्रियात्मक समूह है जो कार्बन से शुरू होता हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये यौगिक है, अब आप बताओ इसमें क्रियात्मक समूह कौन है? COOH PWH सर। बताओ क्या ये कार्बन से शुरू होता है कि नहीं होता? हाँ सर। अब मुझे श्रृंखला का चयन करना है, तो श्रृंखला के चयन में क्या इस कार्बन को लेऊंगा कि नहीं लेऊंगा? इसको लोगे? सर लेंगे सर। मैंने नियम लिखाया है कि अगर क्रियात्मक समूह हाँ। कार्बन से शुरू होता है तो ये कार्बन श्रृंखला में लेना अनिवार्य है। तो ये वाला कार्बन भी श्रृंखला में आएगा। तो देखो ये बड़ी श्रृंखला बनी है अपनी, यही बनेगी ना भाई? हाँ सर। अच्छा, और क्रमांकन सदैव इसी कार्बन से शुरू करना है जिससे क्रियात्मक समूह आपका शुरू होता है। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, यहीं से शुरू कर दो, इसी कार्बन से, क्रियात्मक समूह के कार्बन से। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है? 1 2 3 4 5 और 6। बात समझ में आ गई? यस सर। आगे सर। अब आप नोट कर लो। सर ऊपर वाले को भी इसमें नोट करें? उसको भी नोट करो, ऊपर वाले एग्जाम्पल को, और इसको भी नोट करो। सर इसी नियम में करें सर। ये वाला तो अपने ऊपर वाले नियम का उदाहरण है, और ये नया, ये इस नियम का उदाहरण है। ठीक सर, ठीक।
कर लिए सर। ठीक, कर लो। सर हो गया। अच्छा, हो गया सर। सर अब आगे चलते हैं। आगे देखो, अब हमारे कितने नियम हो गए जी? 9 नियम हो गए। 9। 9 हो गए सर। तो हमने देखो श्रृंखला चयन का नियम पढ़ लिए। श्रृंखला चयन के नियम हो गए हमारे, हो गए सर। है ना। एक हमारे श्रृंखला क्रमांकन के नियम मार्कर हो के गए, नियम। क्रमांकन के नियम हो गए, नियम हो गए। अब आपको कुछ बात बताता हूं, नाम लिखने के नियम या नाम लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, रखने योग्य बातें। अब नाम लिखते समय तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, नाम लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। देखो बच्चों, लिखे सर इसे। अभी लिख लेना। सबसे पहले तो किसका नाम लिखते हैं हम? सबसे पहले बताओ किसका नाम लिखते हैं? प्रतिस्थापित समूह। सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नाम, प्रतिस्थापियों का नाम, नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनकी स्थितियों की संख्या के साथ, स्थितियों की संख्या के साथ, संख्या के साथ लिखते हैं। बताऊंगा अभी, आप देख लो एक बार। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या। है? क्या हो गया? कार्बन परमाणु की संख्या ना सर। नहीं नहीं, अभी रुक जाओ, मैं जो बात बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाओ। अब मैं सारी चीज लिख दूंगा इसमें, फिर अपन उदाहरण समझ लेंगे। ओके यदि सर। यदि समान प्रतिस्थापी, यदि समान प्रतिस्थापी एक से अधिक संख्या में है, एक से अधिक संख्या में है, एक से अधिक संख्या में है, तो उनकी संख्या को दर्शाने के लिए, उनकी संख्या को दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभी उदाहरण आएंगे ना जब बताऊंगा आपको। तीसरा पॉइंट, एक से अधिक संख्याएं, एक से अधिक संख्याएं, एक से अधिक संख्याएं एक साथ लिखने पर, एक साथ लिखने पर उनके मध्य कॉमा लगाते हैं, उनके मध्य क्या लगाते हैं? कॉमा, कॉमा लगाते हैं। ठीक है, पहले आप अभी इन पॉइंटों को लिखो, फिर मैं उदाहरण से सब चीज समझ में आ जाएगी, टेंशन मत लो। ये पॉइंट लिखो आप पहले।
सर एक बार ये नाम बोलना, क्या क्या लिखे हैं नाम क्या बोलो? सर? ये 4 नाम सेकंड नियम में। ये हाँ सर, आगे इसके आगे। यदि समान प्रतिस्थापी एक से अधिक संख्या में है तो उनकी संख्या को दर्शाने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ओके सर सर। फर्स्ट रूल में अंग्रेजी के बाद क्या लिखा है? है? अंग्रेजी फर्स्ट रूल में अंग्रेजी के बाद क्या लिखा है? कौन सा पॉइंट में आ रहा है अंग्रेजी? अच्छा, वर्णमाला वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ओके हो गया? सर ये तीसरे नियम में लास्ट में क्या लिख रहा? एक से अधिक संख्याएं एक साथ लिखने पर उनके मध्य कॉमा लगाती हैं। कॉमा। ओके। हो गया सर। चले आगे, चलो। सर ये क्या लिख रहा है दूसरे पॉइंट में? डा छर है कि? अबे छर नहीं है, डाई ट्राई है ये। डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि। दाछर आगे अब क्लियर होगी? 2 मिनट रुक जाओ सर। सर यूट्यूब पर भी अपलोड करोगे वीडियो को? वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, मेरे पास अगर वीडियो आएगा तो मैं अपलोड करूंगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो आप लोग। सर मैंने जो कर लिया उसी पे आएगा। कर रखा है सर जी पहले ही। मेरे चैनल को बहुत से बच्चों ने नहीं किया है। कर रखा है सर। कर रखा है सर, कर रखा है तो मैं डाल दूंगा, जितना मेरे को सही वीडियो मिल जाएगा तो मैं डाल दूंगा, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलूं आगे? चलो सर। अच्छा, सर। चौथा पॉइंट क्या लिख लो कि संख्या और शब्द, संख्या और शब्दों के मध्य, संख्या और शब्दों के मध्य हाइफन
हाइफन, हाइफन का मतलब होता है डैश, लगाते हैं, डैश लगाते हैं। ठीक है, बताऊंगा अभी आपको, देखो सारे नियम आ जाएंगे एक साथ ही। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि प्रतिस्थापी के नाम के बाद मैंने बता ही रखा है किसका नाम आता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या का। संख्या, संख्या और संख्या। हालांकि मैंने शुरू में ही बता दिया था, फिर भी लिख देता हूं, प्रतिस्थापियों के नाम के बाद, कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। कौन से कार्बन परमाणु? श्रृंखला में जो है, किसमें है जो? श्रृंखला में जो है, श्रृंखला में का नाम लिखते हैं, नाम लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हो बताओ? प्राथमिक अनुलग्न। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न कौन से होते हैं पारुल? सर इन आइन। एन इन आइन, यस सर। एन इन एन इन आइन, एन इन आइन लगाते हैं, लगाते हैं। ठीक है, अब एक बात और सुन लो, यदि किसी यौगिक में, यदि किसी यौगिक में, यौगिक में एक से अधिक, एक से अधिक द्विबंध उपस्थित है, उपस्थित है, एक से अधिक क्या उपस्थित है? द्विबंध उपस्थित है, तो उनकी संख्या, उनकी संख्या 2, 3, 4, 5 आदि होने पर, आदि होने पर उनके नाम इन से पहले, इन से पहले क्रम से डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि शब्दों का, आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, सारे पॉइंट में एग्जाम्पल में क्लियर कर दूंगा, एक ही बार में सट्टेटा क्लियर हो जाएगा ये। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात लिख देता हूं आपके सामने, यदि किसी यौगिक में, यदि किसी यौगिक में द्विबंध तथा त्रिबंध, द्विबंध तथा त्रिबंध दोनों उपस्थित हैं, दोनों उपस्थित हैं, तो पहले द्विबंध का नाम लिखते हैं, पहले द्विबंध का नाम लिखते हैं, उसके बाद त्रिबंध का नाम लिखते हैं। ठीक है, नाम लिखते हैं। आप ये सारे पॉइंट नोट कर लो, फिर हम इनको उदाहरणों से समझेंगे सबको।
तो मुझे उतार लें। ये नोट हटना कर ले थोड़ा सा। बेटे, पॉइंट सैनी हटो सही थोड़ा। हट रहा हूं। यस सर। इनने सारा पॉइंटर ने नोट कर लो, फिर कल अपन एग्जाम्पल देखेंगे। अजय सर की क्लास होगी इसके बाद कंटिन्यूटी में ना। अजय सर लिंक भेजेंगे। अच्छा अच्छा, अजय सर की अभी नहीं होगी, बाद में होगी, एक लेक्चर सुनीता बाद। मैम के सर लिंक भी आ गई। अभी सुनीता मैडम की है तो उनकी क्लास ले लेना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। कोई शब्द समझ में नहीं आए तो अपने घर पे रख लेना, कल परसों में बता दूंगा उसको, और एग्जाम्पल अपन परसों देंगे इनके। थैंक यू वेरी मच। अभी फटाफट थैंक यू सर। उतार ले सर, उतार ले। हो गया सर। राम राम। ओके सर। ओके सर, बाय। राम राम सर जी। राम, ठीक है बेटा, है ना। क्लास अपनी ले लेना, कितने 11:50 पे होगी ना। हाँ सर। सर जी राम राम। राम राम बेटा, राम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये नोट कर लिया क्या इसने? बता दूं? सबने कर लिया सर। कर लिया नोट। कर लिया सर, कर लिया। थोड़ा सर भी जाओ। साइड बैठ जाओ, स्क्रीनशॉट ले ले दो। हाँ हाँ, हट गया बेटा। सर ब्रेक लिएगा तो। चलो ठीक है। ओए। वहाँ पे यार गोल मिला। एक नंबर बंद हो गया। चलो 160 वाली मेरा अपना आप होगी रे। तेरे के कर दे यार। जला के तो 4 मिनट पकड़ गई। इसको लगा दे। ले दो कोई बात अपना हाथ। बॉर्डर दूर कराने
भैया